Hi to everyone, welcome to the series of Minor Arcana Tarot card learning. In this video, we are going to learn our next beautiful card, that is Six of Wands. In this video, we are going to learn it upright also and reverse also. Both sides से हम इसको study करेंगे, ठीक है? बिफोर दैट आई वॉन्ट टू कन्वे अ मैसेज कि जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं नोट्स के लिए, प्लीज़ डोंट कॉल मी, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको नोट्स मेल पे प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा क्योंकि वो नंबर मेरा कॉलिंग पे नहीं है, ओनली व्हाट्सएप में उस पर यूज़ करती हूँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार्ड की वाइब्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है? ये जो एक पर्सन है ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, इसके क्लोथ्स काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, सेटल्ड हैं एंड इसके हेड पे ये गार्लैंड है, एक गार्लैंड तो इसके हेड पे है एंड एक गार्लैंड जो है वो एक इसकी वैंड पे है, ठीक है? दोनों गार्लैंड्स क्या हमें सजेस्ट कर रही हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये सक्सेस का कार्ड है, ठीक है? ये जब किसी की मैरिज होती है तो मेल्स को मेयर पे बिठाया जाता है ना, तो ये इसके जो हॉर्स है वो भी, इन्होंने भी कितने ब्यूटीफुल क्लोथ्स डाल रखे हैं, तो उनको जो हॉर्स पे बिठाया जाता है मींस क्या है कि वो बाकी सबसे ऊपर दिखाई देते हैं एंड उनका बहुत अच्छा फेम होता है, वो एक डिफरेंट लुक आती है उनकी। तो ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बार बार कि ये जो पर्सन है ये बहुत फेम वाला पर्सन है, फेमस पर्सन है, ठीक है? बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का पर्सन है, लोग इसे बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं एंड इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है, बाकी लोगों से डिफरेंट है। देखो बाकी लोग नीचे हैं एंड ये हॉर्स के ऊपर है, इट मीन्स इसके पास कुछ तो डिफरेंट है, ठीक है? ये बाकी लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो इन एनी कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर लाइफ ये कार्ड हमेशा अच्छा ही पॉजिटिविटी रिजल्ट ही देता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो एक पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा ये कार्ड अपराइट सिचुएशन में, ठीक है? क्योंकि इसके हैंड में सक्सेसफुल की वैंड है, ठीक है? तो जिसके हाथ में सक्सेसफुल की वैंड हो तो वो हर फील्ड में ही सक्सेस पाएगा और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के पर्सन है ये। क्योंकि कई बार जैसे क्वेश्चन आ जाता है ना कि ये पर्सन कैसा है, फर्स्ट क्वेश्चन हम यही देखते हैं ना कि ये पर्सन है कैसा। ये बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी का पर्सन है, लोग इसे एडमायर करते हैं एंड लोग इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि ये मेरा फ्रेंड बन जाए। तो ये ऐसा पर्सन है, अगर ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? एंड करियर वाइज भी ये बहुत ही अच्छा है, अपनी फील्ड में जिस भी फील्ड में ये काम करता है ये बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है एंड नेचर वाइज भी, एज अ करेक्टर वाइज भी ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब लोग इसे लाइक कर रहे हैं तो ये नेचर वाइज तो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा एंड दिखने में भी बहुत ही हाई क्लास पर्सनैलिटी है इसकी, तो कोई कमी मुझे इस कार्ड में नज़र ही नहीं आती अपराइट के अंदर। बहुत ही अच्छा कार्ड है, ठीक है? तो चलिए अब इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसको लव एंड रिलेशनशिप में देखेंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है जो आप बहुत टाइम से डिज़ायर कर रहे थे, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे ये पर्सन नहीं मिल रहा, आपको लोग कह रहे थे कि यार ये तो पता नहीं किससे शादी करेगी, लेकिन आपके टाइप का लड़का आपको नहीं मिल पा रहा था। तो अगर ये कार्ड आ जाता ना तो विद इन 6 मंथ्स और 6 वीक्स में आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है कि जो आप बहुत टाइम से डिज़ायर कर रहे थे, चाह रहे थे, जो भी क्वालिटीज़ आप सोच रहे थे अपने माइंड में वो आपको मिलने वाला है, ठीक है? एंड जो भी पर्सनैलिटी आप डिज़ायर कर रहे थे, जो भी चीज़ें आपके मन में थी वो आपको मिलने वाली हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है उस चीज़ के लिए। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी को लाइक करते हैं एंड उसके बारे में इंक्वायर कर रहे हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा पर्सन है, ठीक है? अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या हस्बैंड वाइफ हैं तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है ये, ठीक है? आपकी जो कमिटमेंट है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। आप
आपका ये एक सक्सेसफुल मैरिज का कार्ड है, ठीक है। तो कोई चीज़ किसी बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मैरिज जो है वो एक सक्सेसफुल मैरिज है एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये कार्ड जिनका आ जाता है, जिनकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी होती है या नहीं हुई है, तो उनके लिए बहुत ही लकी कार्ड है ये, ठीक है। आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो आपके करियर के लिए भी लकी है, ठीक है, आपकी लाइफ के लिए भी लकी है और आपके सोशल स्टेटस के लिए भी लकी है। वो हर चीज़ में आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए लकी है। तो इज़ नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, ओके। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि आपको बहुत अच्छा फेम मिला हुआ है। जिन लोगों को बहुत अच्छा फेम मिला होता है उन्हें नज़र काफ़ी बहुत जल्दी लग जाती है। तो एक एडवाइस बीच में आप ज़रूर दें कि आपको जब भी ये सक्सेसफुल चीज़ मिलती है या फेम मिलता है, प्लीज़ आप शो ऑफ ना करें लोगों को, क्योंकि ये फिर जिनको भी मिलता है, क्योंकि इनके आसपास लोग हैं ना काफ़ी, देखो ये बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग भी चाहेंगे कि हम भी ऐसा पर्सन बने। तो इसमें जो आधे लोग होते हैं वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं और दूसरे लोगों को डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बहुत शो ऑफ नहीं करना। आपके पास जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हें थैंकफुल कीजिए एंड उसी में ही खुश रहिए, ठीक है। जिन लोगों की शादी होने वाली होती है उसके लिए ये कार्ड जब आता है तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये मैरिज का कार्ड है, ठीक है, एंड बहुत इजी कार्ड है। तो जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मेरी शादी कब होगी एंड ये कार्ड आ जाए, तो बहुत ही अच्छा होता है उनके लिए। अब कई लोग ये पूछते हैं क्वेश्चन कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर कहाँ पे मिलेगा, ये क्वेश्चन भी कई लोग पूछ लेते हैं। तो ये कार्ड आ जाए तो क्या कहना है कि जैसे कुछ इवेंट हो रहा है, जैसे मान लो किसी की शादी हो रही है, अब मान लो किसी की शादी में गए और वहीं पे आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल गया, तो किसी इवेंट पे आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। और दूसरा ये वैंड्स के कार्ड हैं, तो वैंड्स करियर को भी डिनोट करते हैं। आपको आपकी जॉब में भी आपका पार्टनर मिल सकता है और हो सकता है कि मतलब दोनों तरफ से हो कि मान लो आपका कलीग हो और आप किसी इवेंट पे गए हो तब आपको पता लग जाए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है ये किसी इवेंट, जैसे मान लो आप किसी की शादी में जाते हो या किसी इवेंट में जाते हो, कोई पार्टी है, वहाँ पे आपको कोई मिल जाता है तो वहीं पे ही आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा, ठीक है। अब बीच में मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे हम रीडिंग करते हैं एंड हमारे पास 4 कार्ड्स हैं, हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं एंड हम क्या करते हैं कि हमारे पास आए 4 कार्ड्स, हमने 4 बातें बता दी और रीडिंग को ख़त्म कर दिया, क्वेश्चन को ही ख़त्म कर दिया। प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए, आप कार्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है। एंड जब तक सेकंड क्वेश्चन वो पूछ न ले तब तक आप उसको एक्सप्लेन करो, क्योंकि एक कार्ड के अंदर बहुत कुछ होता है बोलने के लिए। ज़रूरी नहीं आपको रट्टा मारना है और बोलना है, ठीक है। आपको पर्सनैलिटी वाइज पूछा है, आप इस कार्ड को देख के आप इतनी अच्छी पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता सकते हैं, ठीक है, एंड बहुत कुछ बता सकते हैं। कार्ड हमें गाइडेंस भी देता है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आ रही है तो कोई भी टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है, सक्सेस ही आपके लिए बनी है, ठीक है, और वो आपको एक दिन मिल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं एक एडवाइस दे रही हूँ कि जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको चुप नहीं बैठना है, बोलते ही रहना है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपकी रीडिंग ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि बस आपने कार्ड देखा एंड एक लाइन बोली और आप चुप बैठ गए। वो अच्छी रीडिंग नहीं होती, मतलब वो फ्रूटफुल नहीं होती है, ठीक है, अट्रैक्टिव से भी नहीं लगती कि आप प्रोफेशनल नहीं लगते आप, ठीक है। जब आपने, या तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है रीडिंग में तो आप ज़्यादा कार्ड निकालो, ठीक है। ज़्यादा में इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन में 10 कार्ड निकाल दिए। आप 4 कार्ड निकालो, आराम से उसको रीड करो, 4 नहीं तो 5 निकाल लो, उसको रीड करो। और हर कार्ड का मीनिंग होता है, जितने आपने निकाले हैं उसका मीनिंग आपको बताना है। कुछ ना कुछ मीनिंग ज़रूर होता है। अगर आप कहीं पे अटक जाते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने पास कीवर्ड्स ज़रूर रखो, ठीक है, ताकि आपको एकदम ग्रैब हो सके कि इसका क्या मीनिंग था। और अगर फिर भी आपका एक कार्ड कोई मिस होता है, आप किसी कार्ड का मीनिंग नहीं भी बता पाते, तो आप बाद में मुझसे डाउट ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेकिन
डाउट ज़रूर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप इसी से ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। आप अगर उस चीज़ को वहीं छोड़ देंगे ना तो बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है। आप हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लीजिए, ठीक है, कि ये कार्ड क्यों आया था, उसने ये क्वेश्चन पूछा एंड ये कार्ड क्यों आया था, आंसर लीजिए, ठीक है। आपको नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। तो चलो अब हम करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए तो ये कार्ड बहुत ही बेस्ट कार्ड है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत ही जल्दी विद इन 6 वीक्स और 6 मंथ्स आपको जॉब लगने वाली है। क्योंकि इतनी सारी वैंस है, इतनी सारी फायर एनर्जी है, तो बहुत ही जल्दी आपकी जॉब लगने वाली है। कोई आप इंटरव्यू देते रहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं तो ये येस का कार्ड है, आपकी जॉब वहाँ पे लग जाएगी एंड बहुत ही अच्छी जाएगी। कंपनी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट भी बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर आप अपने बिज़नेस के अंदर एक और लाइन को ऐड कर रहे हैं तो वो भी अच्छी जाएगी। और एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी क्वेश्चन रिलेट हो, उसका पॉजिटिव आंसर है इस कार्ड को लेके, अगर ये कार्ड अपराइट आ जाता है तो, ठीक है। आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है प्रॉपर्टी लेने की। आप किसी शेयर्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो भी ये बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन है, आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी शेयर आप लेंगे एंड वो बहुत ही अच्छा जाएगा, आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स ला के देगा, ठीक है। हेल्थ के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इतने टाइम से जो आप परेशान हो रहे थे अपनी हेल्थ को लेके, अब आप उसके रिजल्ट्स देख रहे हैं एंड अब आपकी हेल्थ बिल्कुल इम्प्रूव होने की तरफ जा रही है, इम्प्रूवमेंट में आ रही है, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपको फील ही नहीं होगा कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, ठीक है। और ये उसके लिए है जिनको ऑलरेडी कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। जिनको नहीं है उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होने नहीं वाली, ठीक है। तो उनको कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं है, ठीक है। एंड अगर कोई गाइडेंस में, कई बार हम गाइडेंस पूछते हैं ना कि कार्ड्स प्लीज़ हमें गाइडेंस दो कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर उनकी हेल्थ ख़राब है तो हम गाइडेंस ये देंगे कि आप अपने करियर की तरफ ध्यान दो, आपकी हेल्थ अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो एक गाइडेंस है कि आप अपने करियर में सक्सेस हो जाओ, आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। क्यों? कई लोगों को नींद नहीं आती, कई लोगों को डिप्रेशन होता है, तो वो इस चीज़ से अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी कि 5 ऑफ वैंड्स में कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, ठीक है। तो वो सारी कन्फ्यूजन 6 ऑफ वैंड्स में आके दूर हो गई है। एंड जो भी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे थे 5 ऑफ वैंड्स के टाइम पे, अब 6 ऑफ वैंड्स के टाइम में हमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है और अच्छे रिजल्ट्स भी पाए हैं, ठीक है। तो अब हम इस कार्ड को करते हैं रिवर्स। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिवर्स कार्ड को पढ़ने में कंफ्यूज होते हैं एंड उनको डर लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी रीडिंग ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ भी शुरू में ऐसे ही होता था। क्योंकि मैं शुरू में जब रिवर्स कार्ड्स मेरे को अपराइट आते थे, सारे बहुत अच्छे से आते थे, मेरी रीडिंग्स अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने रिवर्स कार्ड्स को स्टडी किया तो मेरा कई बार क्या होता था कि मैंने 4 कार्ड्स निकाले एंड चारों रिवर्स आ गए। मुझे बहुत इरिटेशन होती थी कि ये क्या नेगेटिव आता जाता है। तो मैं क्यों बताऊँ अपने जो भी मेरे से पूछ रहा है क्लाइंट को, मैं क्यों इतना ज़्यादा नेगेटिव मैं कैसे बता सकती हूँ। मुझे खुद पे ही डाउट होने लगता था, मतलब मेरे पास ऐसे रिवर्स कार्ड्स ज़्यादा आते थे। तो फिर मैंने इरिटेट होके फिर से दोबारा अपराइट पढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन मैंने फिर इस चीज़ को समझा कि ये सब मेरे सेल्फ डाउट करने की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने कार्ड्स पे खुद ही ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा, ठीक है। आपने खुद ही कन्फ्यूजन को क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कॉन्फिडेंस से दोबारा कार्ड्स को मिक्स करा एंड ट्रस्ट करा इन कार्ड्स पे दोबारा कि ये जो कार्ड्स मेरे लिए आ रहे हैं तो वो मुझे बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन देंगे एंड जो भी प्रेडिक्शन होगी वो सच होगी, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए। तो अब मेरे पास कार्ड्स मिक्स होके आते हैं एंड चाहे सारे कार्ड्स भी रिवर्स आ जाए, इट मीन्स आपकी कंडीशन ही ठीक नहीं है। मतलब रीडिंग उस हिसाब से ही आ रही है जो पर्सन की कंडीशन है, ठीक है। तो आपके पास जो आता है वो आपके लिए
बिल्कुल सच्ची प्रेडिक्शन है, ठीक है। आपको उस पर बिलीव करना है, बस इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब अगर आप रिवर्स कार्ड्स को रीड नहीं, सिर्फ अपराइट ही स्टडी करते रहते हो, तो क्या होगा, आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगे। आपको सिर्फ इसका मीनिंग पता है, आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता, ठीक है। तो आपके पास लिमिटेड होगे, सिर्फ मतलब लिमिटेड क्या होगे, हाफ ऑप्शंस होगे बताने के लिए एक पर्सन को कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब उसकी लाइफ में मान लो ये रिवर्स आना हो और आ गया अपराइट, तो आप कैसे जज करोगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है कि आप रिवर्स कार्ड्स को स्टडी कर रहे हो एंड रिवर्स रीडिंग्स कर रहे हो। इट इज़ वेरी ईजी। ये शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। कई टैरो रीडर्स बोलते हैं कि हम तो रिवर्स को करते ही नहीं, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी आ जाती है एंड कई बार बहुत सारे रिवर्स कार्ड्स आ जाते हैं जिनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता। प्लीज़ ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको ढंग से आते नहीं होते हैं। मैं उनकी टैरो रीडिंग पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन कई लोगों को नॉलेज नहीं होती, इस वजह से वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। आप एक बार प्रैक्टिस में इसको लेके आइए, ट्रस्ट में बहुत ही आपको मतलब मैजिकल फील होगा कि यार इतने सारे मीनिंग्स निकल के आते हैं, बहुत ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है लोगों की प्रेडिक्शन करना, ठीक है। एंड आप सबको तो मैंने ऑप्शन वैसे ही दिया हुआ है अपने डाउट्स लेने का, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स जितने मर्जी डाल सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज, ठीक है। तो चलो, टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा, इसको रिवर्सल में देखते हैं। सबसे पहले हम इसको लव एंड रिलेशनशिप में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पर्सन कैसा है, ठीक है। अब ये पर्सन फेमस तो है, लेकिन लोग इसको अच्छा नहीं मान रहे, ठीक है। अब कई लोग दूसरी चीज़ों की वजह से भी फेमस हो जाते हैं, कुछ बुराइयों की वजह से फेमस हो जाते हैं, कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से वो फेम पा लिया उन्होंने। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब रिवर्स के अंदर इसको अच्छा नहीं मान रहे, इसको बुरा मान रहे हैं, ठीक है। इसने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि लोगों को ऐसे लगता है कि इसका फेम इसके लिए, मतलब इसका फेम उनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जो पर्सन है ऐसे लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। इसके सक्सेस से लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं, इसकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा जलते हैं। अब प्राइड में ये था कि एवरीथिंग वाज पॉजिटिव, ठीक है। अब नाउ द सिचुएशन इज़ नेगेटिव, या तो लोग ईगो में आ रहे हैं, इनसे जल रहे हैं, एंड या फिर इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि लोग इनको लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और सिचुएशन भी हो सकती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड हार्ड वर्क कर रहा है अपने करियर के लिए, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो चलो अब इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लव एंड रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं तो बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई शादी कर ले, लेकिन आपकी शादी नहीं हो पा रही है एंड इसी वजह से ही आप परेशान हैं। इसका रिवर्सल होने का मतलब यही है कि अभी आपकी शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है। आपको अपना लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है सिचुएशन। अब आप इसको बाकी जो कार्ड्स हैं उसमें रीज़न आप ढूंढ सकते हैं कि क्यों नहीं हो पा रही, क्या रीज़न है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ पार्टनर के करियर में प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो टेंशन में है, ठीक है। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि लॉस में चली गई। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो जो भी प्रोजेक्ट लगाया था उसमें सक्सेस नहीं मिल पाई है, एंड जो भी इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें उनको रिटर्न नहीं मिल पाया, उसकी वजह से वो परेशान है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अभी डिस्टर्ब हुआ। दिस इज़ ऑल समथिंग रिलेटेड टू द करियर ऑफ योर लाइफ पार्टनर। वो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। अब आप खुद देखिए, वाइब्स को चेक करिए। जब मैंने इसको अपराइट किया तो ये कितना सही लग रहा था ना कि लोग इन्हें एडमायर कर रहे हैं, इनसे इंस्पायर हो रही हैं। और जैसे ही मैंने ये कार्ड को उल्टा किया तो इनको ऐसे लगने लग गया कि यार लोग इन पे गुस्सा हो रहे हैं। मतलब मेरे को ऐसी वाइब्स ही आने लग गई कि लोग इन पे गुस्सा हो रहे हैं, इसके सक्सेस से जल रहे हैं। मतलब वो ऐसे चाह रहे हैं कि इसे सक्सेस ना मिले, और इसके साथ हो भी ऐसा ही रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आपको गाइडेंस देनी है कि आपको अपनी सक्सेस किसी दूसरे पर्सन को बतानी ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे ही लाइमलाइट में आ जाओगे एंड आपके हाथ से वो सब चीज़ें चली जाएंगी जो आप चाह रहे हो, ठीक है। तो
अब पता लग गया आपको कि लव एंड रिलेशनशिप में भी मतलब समथिंग इज़ रिलेटेड टू करियर, कि आप हस्बैंड वाइफ का या लाइफ पार्टनर्स का क्वेश्चन पूछ रहे हो एंड वैंड्स आ रही हैं आपके पास, तो इसका मतलब यही है कि करियर की वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है। या फिर मान लो एक लाइफ पार्टनर जो है या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, वो करियर को लेके परेशान है, इसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पाता, ठीक है, इसका ये मीनिंग भी होता है। ओके, अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो क्या हो सकता है इसका मीनिंग कि ये लॉन्ग टर्म के लिए जॉब आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, ठीक है, या तो आपका बॉस ही ठीक नहीं है, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, उसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है, ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है लोगों का ठीक नहीं है, क्योंकि इस कार्ड में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो उनका जो एनवायरनमेंट है एम्प्लॉयज़ का वो आपस में ठीक नहीं है, या फिर आपका बॉस का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए ये जॉब ठीक नहीं है अगर आप अभी अभी ज्वाइन करने वाले हो तो, ठीक है, और आप अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका कोई क्वेश्चन है कि ये मेरा बिज़नेस कैसा जाएगा, तो आप प्लीज़ इसको रिव्यू कीजिए जो भी आप प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इसमें सक्सेस नज़र नहीं आ रही है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीज़न। आप प्लीज़ जब ये कार्ड रिवर्स आता है तो साथ में 2 कार्ड और आएंगे, उनको स्टडी कीजिए कि इसका क्या रीज़न है। जब ये ऐसे मिक्सिंग कार्ड्स आते हैं ना तो बहुत अच्छी स्टोरी बनती है, ट्रस्ट मी, कि मान लो एक कार्ड रिवर्स आया, 2 सीधे आए, तो ये रिवर्स आया ना तो उसका जो अपराइट वाला जो होता है ना मोस्टली वो आपको बताता है रीज़न कि ये रिवर्स क्यों है, ठीक है। अब मान लो कोई भी कार्ड ले लो, ठीक है, 10 ऑफ कप्स ले लो चाहे, ठीक, ये रिवर्स हो गया, आप फैमिली से की वजह से डिस्टर्ब थे, इस वजह से आप इस प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। या मान लो पेंटिकल्स का कोई कार्ड आ गया, आपके पास फंड्स इनसफिशिएंट थे, इसकी वजह से आपका ये प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो गया, तो ऐसे करके स्टोरी बनती है, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चंस हैं उसके लिए नो का कार्ड है ये, उसमें अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, आप नहीं लगा सकते पैसा अपना, ठीक है। हेल्थ के लिए क्या कहता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंसअप हो चुके हैं अपने करियर को लेके, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। अब हेल्थ के लिए कोई आपको ये वाला कार्ड दे रहा है तो क्या मतलब है इसका कि आप या तो लोगों की टेंशन खा रहे हो या अपने करियर की टेंशन खा रहे हो, आपको जो भी लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं, या फिर जो भी प्रोजेक्ट आपका नहीं चला है, जो भी चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, जो भी आप डिज़ायर कर रहे थे, उसकी वजह से आप टेंसअप हो रहे हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो आपको अपनी हेल्थ बिल्कुल भी ख़राब नहीं करनी, आप उसमें उसका गाइडेंस दीजिए, ठीक है। जो भी आपके साथ इसके साथ कार्ड आते हैं, जो भी पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं उनको बताइए एंड स्टोरी बताइए उनको, ठीक है। आपकी स्टोरी कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। टैरो रीडिंग को हमेशा ऐसा नहीं करना सिर्फ पॉजिटिव बता दिया नेगेटिव बता दिया कि हाँ ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उसको टैरो रीडिंग नहीं बोलते। आपको एक स्टोरी बनानी है कार्ड्स के साथ, और मिनिमम कार्ड्स निकालने हैं, मतलब मॉडरेट कार्ड्स निकालने हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं निकालने और बहुत कम भी नहीं निकालने, तभी आपकी स्टोरी बन पाएगी, ठीक है। सो आई जस्ट होप you got the meaning of this card, and I'll be happy if you press the like button and share your reviews in the comment section. So thank you so much.